जय जय श्री राधे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल यश जोदायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ओम ह्रीं हनुमते आंजनेयाय महाबलाय श्री सीताराम दूताय नमः। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं दैवज्ञ दिनेश नारायण मिश्र हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल ज्योतिष सागर पर पुनः आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही सुंदर सी और बहुत ही कठिन समस्या में करने वाली साधना को लेकर के। आपके जीवन में किसी ऐसी प्रकार की समस्या आई हुई है जिसे लगता है कि अब आप उससे पार नहीं पाएंगे और जीवन की जंग आप कहीं ना कहीं अपने आप को हारते हुए पा रहे हैं, तो जान लें अगर ऐसी स्थिति बन गई है तो आप जानते हैं कि जैसे हमारे श्री रामदूत ने माता सीता का पता लगा करके और लंका का विध्वंस किया था, ऐसे लंका जैसी महान समस्या का भी विध्वंस चुटकियों में हो जाता है। और वो भी किस प्रकार से? सिर्फ बजरंग बली की कृपा से। जब लंका का विध्वंस बजरंग बली ने किया, उसी समय विभीषण जी ने श्री रामदूत के अर्चन में बंधन में एक स्तोत्र का निर्माण किया, एक स्तोत्र की रचना की जिसे बड़वा नल स्तोत्र कहते हैं। अर्थात जब रावण की लंका उस बड़वा नल में जल गई, पूरी की पूरी जल गई और काली हो गई, तो विभीषण के मन में भाव उठा। विभीषण जी ने यह सुंदर सा बड़वा नल स्तोत्र की रचना की जो हमारे श्री रामदूत को अर्पित है। मैं आज अपने समाज की बहुत सारी समस्याओं का समाधान इस बड़वा नल स्तोत्र उपासना और पाठ किस विधि से किया जाए, किस प्रकार से किया जाए कि आपकी सभी समस्याएं बहुत ही कम समय में पूरी हो जाए। तो सबसे पहला उपाय है कि आप स्नान ध्यान करके शुद्ध और सात्विक हो जाएं। अगर आपने किसी भी प्रकार की असात्विकता अपने शरीर के साथ की है, यानी अभक्ष्य का भोजन किया है, तो आप कम से कम 1.5 महीना फिर आप रोज सात्विक रहें। उसके बाद ही इस बड़वा नल स्तोत्र के का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप सात्विक हैं तो स्नान ध्यान करके आप लाल रंग के वस्त्रों को धारण कर लें, लाल आसन जमीन पर लगा लें और बजरंगबली की बरमुद्रा में प्रतिमा लगा लें। चमेली का तेल, देसी घी या गरबा तेल का एक दीपक जला लें और किसी आसपास के मंदिर में जाकर के जहां बजरंगबली की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वहां से श्री रामदूत के दाहिने कंधे का सिंदूर थोड़ा सा ले आए और अपने सिंदूर में मिला करके एक पानी का नारियल या एक सुंदर सा सूखा नारियल ले आए और उसके स्वास्तिक बना करके उसे अपने पूजन स्थल में शामिल करना है। कैसे शामिल करना है? अगर आपको अपने रोग से मुक्ति की कामना करनी है तो एक सफेद पेपर पर उस कामना को लिख लेना है और उस नारियल में लपेट करके उसे कलावा या आप पीले रंग से रंगा हुआ जनेऊ भी बांध सकते हैं। अगर आपको अपनी कन्या के विवाह से संबंधित समस्या है तो हमारी इस कन्या का विवाह अविलंब योग से हो जाए, ऐसी कामना करके उस नारियल पे एक सफेद पेपर पे लिख करके उसे लगा दें और कलावे से या आप जनेऊ से उसे बांध दें। अगर आपका ऋण बहुत हो गया है और ऋण उतारने का नाम नहीं ले रहा, दिन भर आप परेशान चल रहे हैं, तो भी आपको उपाय करना है। एक सफेद पेपर पर गुना उस ऋण की कितना ऋण है, किस समय लिया गया, प्रभु इसको उतारने, ऐसी प्रार्थना करके पुनः सफेद कागज पे लिखें और उस नारियल से बांधें। ऐसी आपके अपने जीवन की जो बहुत सारी रोग की, ऋण की समस्या है या आपके अपने बेटी बेटियों की विवाह की समस्या है या कुछ भी ऐसा है, ऐसी समस्या, आप नौकरी पाना चाहते हैं, आपकी अपनी विशेष कामना है, बस वो कामना शुभ होनी चाहिए और आपकी अपनी ही होनी चाहिए, बांध करके फिर आप सामने जल का पात्र रखें, धूप बत्ती दीपक जला दें जैसा मैंने बताया है। 3 बार राम नाम लेकर के आचमनी करें, राम नाम लेकर के चारों तरफ जल छिड़कें और हाथ में जल, अक्षत पुष्प और 11 रुपए लेकर के आप संकल्प लें कि हे प्रभु, आज से यानी मंगलवार या शनिवार रात्रि में 8 बजे से लेकर के और 11 बजे के बीच में यह संकल्प लें कि हे प्रभु, मैं ये बड़वा नल स्तोत्र अपनी इस मनोकामना के लिए
प्रभु श्री रामदूत के लिए मैं 3 पाठ, 11 पाठ या आप 41 पाठ भी कर सकते हैं और अधिकतम 108 पाठ भी आप कर सकते हैं। यह संकल्प लेकर के आप 3 दिन कम से कम या 11 दिन या फिर 45 दिन और या सीधे 108 दिनों तक एक निश्चित समय पर रात्रि 8 बजे से लेकर के बीच में इस बड़वा नल स्त्रोत का पाठ। लेकिन उससे पहले एक माला आपको गणपति के मंत्र का जाप करना चाहिए, एक माला आपको प्रभु श्री रामचंद्र जी की भी जपनी चाहिए, उनके नामों का संकीर्तन होना चाहिए और साथ ही साथ आप एक पाठ हनुमान चालीसा कर लें। तत्पश्चात ये 3 पाठ, 11 पाठ या 21 पाठ या 108 पाठ बड़वा नल स्त्रोत का करके और अपनी मनोकामना कहें। बजरंग बली के लिए बूंदी के लड्डू या जो भी कुछ आपके पास मीठी सामग्री उपलब्ध है उसे आप अर्पित करें और भोग लगाएं। भोग लगा करके आप जप करें श्री राम नाम का, एक पाठ हनुमान चालीसा का और अपने आसन को उठा करके फोल्ड करके रख दे। और ये प्रक्रिया जैसा आपने संकल्प लिया हो 11 दिन, 21 दिन, 45 दिन या 108 दिनों तक ये जारी रखें। और ये आपका तप पूर्ण होने के बाद आप वो नारियल और कम से कम 800 ग्राम बूंदी के लड्डू ले जाकर के किसी मंदिर में नारियल समेत, दक्षिणा समेत अर्पित करके और अपनी मनोकामना कह के चले जाओ। ये बड़वा नल स्त्रोत विभीषण का है, विभीषण ने इसे रचा था प्रभु श्री रामदूत के संपर्क में आने के बाद। ये बड़वा नल स्त्रोत अकाट्य है, पूर्णतया सत्य है और इस कलयुग में तुरंत मनोकामना का फल देने वाला है, जो स्वयं के साधना के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो आप इस बड़वा नल स्त्रोत का पाठ करके अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकते हैं प्रभु श्री रामदूत की कृपा से। लेकिन करने का विधान आपको आना चाहिए। एक बात और है, जब ये पाठ कर रहे हो तो आप किसी भी व्यक्ति को बताएंगे नहीं। ये पाठ पूर्णतया गुप्त होना चाहिए, आपका कोई हित मित्र या पड़ोसी से न जाने और बस आप हो, प्रभु श्री राम हो और प्रभु श्री राम के दूत हो। अगर ऐसा करके आपने ये पाठ किया तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। मैं अपने इन्हीं शब्दों को अपने सभी दर्शकों के लिए बहुत सारे शुभ और आशीष वचनों के साथ ऐसी कामना कर रहा हूं कि आने वाले नए समय में प्रभु श्री रामदूत आपके यहाँ बहुत सारी सुख समृद्धि ऐश्वर्य आपको प्रदान करें। और आप अगर अपनी समस्या से घिरे हुए हैं तो इस बड़वा नल स्त्रोत का पाठ करके आप उस समस्या पे अविलंब विजय प्राप्त करें। पुनः मैं श्री राम नाम का संकीर्तन करते हुए, प्रभु श्री राम के चरणों को अपने हृदय में बसाते हुए, रामदूत का सहस्त्र कोटि प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को बयान दे रहा। हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, अपने मित्रों को शेयर करें और अगर आपको साधना में सफलता मिलती है तो आप निश्चित हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि जब आप सफल होते हैं तो हमें अति प्रसन्नता होती है। पुनः मैं अपनी वाणी को दे रहा हूं। जय जय श्री राधे।